हेलो एवरीवन। फाइनली बहुत लोगों को ये डाउट था कि CGDME की साइट पे ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब रिलीज़ होगा। तो फाइनली आज अभी अभी जस्ट नाउ रिलीज़ हो चुका है सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इस सीट मैट्रिक्स को जैसे कि मैंने देखा तो कोई भी न्यू सीट्स तो ऐड नहीं हुई हैं जो कि होने वाली थी, बट कितनी सीट्स वैकेंट रहीं जो फिल नहीं हुई हैं वही शो हो रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो कल पेपर में ये चीज़ आ चुकी थी पहले ही, बट अब साइट पे भी आ चुकी है। सबने आई थिंक देख ही लिया होगा। हेलो अजय शत्रु, हाय मोहम्मद तौसीफ़, हाय नेहा। हाँ तो कल सबने आई गेस पेपर में देख ही लिया होगा ये वाला चीज़, बट फाइनली अब CGDME की साइट पे भी आ चुका है कि हर कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। कोई नई सीट्स तो अभी ऐड नहीं हुई हैं यहाँ पे। ओ आई गॉट सिम्स, कंग्रेचुलेशंस एजुकेशनल प्ले। आई थिंक आप EWS कैटेगरी से थे ना, और आप पूछ रहे थे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, एंड यू गॉट सिम्स। तो वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। DST की कितनी सीट्स वैकेंट हैं आप लोग देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अभी कैटेगरी वाइज सीट्स का तो नहीं दिखा रहा है, बस टोटल वैकेंट सीट्स दिखा रहे हैं कि टोटल एडमिशन कितना हुआ, टोटल कितनी सीट्स खाली हैं। अभी कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी वैकेंट है वो तो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे नेहा, बट आई थिंक ST का कट ऑफ कम हो जाएगा तो टेंशन की बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी कन्वर्ट होंगी। अभी तो खैर इसमें लिखा भी हुआ है कि वैकेंट सीट स्टेटस कि कितनी सीट्स खाली रह गई। अच्छा यस, एजुकेशन पे आप वहीं पे हो। कैटेगरी वाइज तो नहीं आया है। यस टीके राम, अभी कैटेगरी वाइज तो नहीं आया है। नवीन कुमार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ST का कट ऑफ तो 420 प्लस तक जा रहा है सेकेंड राउंड का भी। फर्स्ट राउंड का तो थोड़ा हाई गया, ST का 431 के अराउंड गया है। देख सकते हैं आप लोग खुद ही कि टोटल 32 सीट्स वैकेंट है पंडित JNM कॉलेज में, यानी कि रायपुर में। बहुत सारे लोगों ने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आई थिंक वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, तो 32 सीट्स खाली रह गई हैं। सिम्स में 9 सीट्स हैं वैकेंट, राजनांदगांव में 5, जगदलपुर में 6, और बाकी नीचे के कॉलेजेस में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं। नॉन CG प्राइवेट कितना तक जाएगा? प्राइवेट का तो आई थिंक 400 के अगर ऊपर है नॉन CG में, या फिर 450 प्लस है तो आराम से मिल जाना चाहिए प्राइवेट कॉलेज नॉन CG डोमिसाइल के लिए। CG डोमिसाइल वाले सेफ हैं अगर 400 प्लस है तो। CCM दुर्ग कॉलेज में 8 सीट हैं। येस, CCM में 8 सीट्स हैं, नहीं 9 है। चंदूलाल चंद्राकर में 9 सीट्स वैकेंट हैं टोटल, बट अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि ये नहीं है, टोटल मेंशन नहीं किया है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स खाली हैं। बस ऐसे उन्होंने टोटल सीट्स बता दिए कि हर कॉलेज में कितनी खाली है। यहाँ पे मेडिकल और डेंटल दोनों का लिखा है, मतलब MBBS और BDS सारे कॉलेजेस में सीट्स कितनी वैकेंट रह गई वो टोटल बताया जा रहा है। एंड ये जस्ट अभी अभी CGDME की साइट पे आया। आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। कब तक आएगा कैटेगरी वाइज? अब वो तो मैं नहीं बता सकती नेहा, बट आई थिंक आ तो जाना चाहिए उनको। टोटल एडमिटेड कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आ जानी चाहिए थी कि फर्स्ट राउंड में किन्होंने एडमिशन लिया, उनका भी आ जाना चाहिए, बट अभी तक उनका भी नहीं आया है। आई थिंक EW से कितना जाएगा कट ऑफ, मैंने आई थिंक वीडियो बना दिया है इस पर। आई थिंक 465 प्लस या 467 प्लस तक जा सकता है सेकेंड राउंड में, उससे भी कम हो सकता है, बट आई थिंक 465 प्लस एक सेफ स्कोर है सेकेंड राउंड के लिए EWS कैटेगरी में। 499 नॉन CG डोमिसाइल सेकेंड राउंड प्राइवेट मिल सकता है क्या? हाँ टीके राम मिल जाएगा। 499 अच्छा स्कोर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इट्स अ गुड स्कोर, आपका हो सकता है। आपका अपग्रेड हुआ कॉलेज? नहीं अभी थोड़ी ना होगा, अभी हम लोग चॉइस फिलिंग में डालेंगे, फिर उसके बाद 3rd को रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा कॉलेज अपग्रेड हुआ कि नहीं। अजय शत्रु, अभी तो अपग्रेड नहीं हुआ है फ़िलहाल। D309 में मिल जाएगा ना सेकेंड राउंड में? हाँ मुझे तो उम्मीद है नेहा मिल जाएगा आपको। और बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि काउंसलिंग में हम लोग कर रहे हैं तो हमको करना नहीं था, बट हमने डाल दिया, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का कंसेंट पूछता है ना,
तो आप लोग कंसर्न में बोल दो कि नहीं करना। भले आपने जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में आपने येस लिख दिया था कि आर यू विलिंग टू अपग्रेड, तो आपने येस में डाल दिया था। बट अगर आपको नहीं करना अभी अपग्रेड तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत करो, आपका कॉलेज एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि सेम कॉलेज में अगर अपग्रेड हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मे बी कॉलेज वाले मान जाएं, कुछ नहीं होता, बट मे बी वो लोग बोलें कि आपने कर लिया तो। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं? वैसे तो 1 सितंबर से बुलाए हैं कॉलेज में, बट सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट ही 3 सितंबर को आएगा, तो मे बी उसके बाद ही कॉलेजेस में जाएंगे। जिनको फर्स्ट राउंड में उनका मनचाहा कॉलेज मिल चुका है वो लोग तो 1 सितंबर को ही जाएंगे आई गेस। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। जिस दिन ये आया था उसी दिन आई वॉज प्लानिंग कि मैं बताऊं आप लोगों को, बट मैंने सिर्फ वो डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, बता नहीं पाई थी क्योंकि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए। CCM दुर्ग का 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा? 2024 का प्रिडिक्ट करना तो अभी मुश्किल है। अभी 2023 का सेकेंड राउंड का जब आ जाएगा फिर उस हिसाब से 2024 का प्रिडिक्ट हो सकता है। आई थिंक आपने ड्रॉप लेने का डिसीज़न ले लिया है तभी आप पूछ रहे हो, क्योंकि अभी तक आप कंफ्यूज थे। मे बी आपका कंफ्यूजन अब दूर हो चुका है। दी सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद भी लाइव आएगा ना? कुछ डाउट है क्लियर कर देना प्लीज़। ओके नेहा, सेकेंड राउंड की एक बार लिस्ट आ जाए फिर उसके बाद। सेव स्कोर कितना लाना है? आई थिंक 500 प्लस ले आओ। सेव स्कोर वही है 500 प्लस, या मे बी आपकी अगर कैटेगरी है तो उस हिसाब से आप देख लो फिर। बट आई थिंक अगर आप लोग ST या SC हो तो 500 प्लस तो सबसे ज़्यादा सेव स्कोर है। OBC और जनरल वालों के लिए तो 530 प्लस, हालांकि उससे भी कम जाता है। जैसे कि OBC का किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस बार 526 गया है। सेकेंड राउंड में भी थोड़ा डाउन जा सकता है क्योंकि अभी सीट इतनी वैकेंट हैं। दी अब कोई चांस नहीं है क्या सीट बढ़ने का? मेरे हिसाब से अब तो कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं कल न्यूज़ की कटिंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले यही न्यूज़ वालों ने बोला था कि 200 सीट्स इंक्रीज़ होंगी और फिर 100 ही इंक्रीज़ नहीं, सॉरी 90 ही इंक्रीज़ हुई सीट्स। और फिर जब इन लोगों ने डाला कि कल इतनी इतनी सीट्स वैकेंट है तो उस पर भी मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हुआ। बट आज फाइनली CGDME की साइट पर जब आ गया है तब फिर मैं थोड़ा सा ट्रस्ट कर रही हूँ कि हाँ चलो इतनी इतनी सीट्स हर कॉलेजेस में वैकेंट हैं। हाँ SC ST, हाँ तो फिर आप इतना टारगेट रखो 500 प्लस, तो आपको फिर रायपुर मिल सकता है आराम से। सिम्स का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ज्वाइनिंग का। अच्छा, सिम्स का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करते रहो फिर। आई थिंक आप लोगों को भी बोले होंगे कि 1 सितंबर को आना है। आई थिंक कोई ओरिएंटेशन या फाउंडेशन क्लासेस होती हैं स्टार्टिंग में, तो खैर अभी तो खैर पढ़ाई चालू नहीं होगी, सेकेंड राउंड के बाद ही स्टार्ट हो जाती हैं। यस, हाँ तो आप अपना 500 प्लस तक का टारगेट रखो। उससे भी अगर आप अच्छा रखोगे तो अच्छा ही है आपके लिए। और इस बार एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको। चॉइस फिलिंग में बोल रहे हैं कि हमारा सबमिट नहीं हो पा रहा है जब तक हम लोग जो कॉलेज हमको अलॉट हुआ है उसको नहीं डाल रहे हैं। तो ये एक नया रूल आया है कि आपको जो कॉलेज में अपग्रेड करना है वो तो आपको डालना ही है उन कॉलेजेस के नाम, साथ में आपको उन कॉलेजेस को भी डालना है जो अभी आपको मिला है, क्योंकि उसके बिना आपकी चॉइस लॉकिंग नहीं पॉसिबल होगी। ऐसा नहीं होगा क्या कि बड़े हुए सीट से अलॉटमेंट आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा शिल्पी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर सीट बढ़ जाती तो कट ऑफ आई थिंक और डाउन जाता, इससे भी कम जाता। और काफ़ी ज़्यादा होप्स थी कि सेकेंड राउंड में बढ़ जाएंगी, बट अभी तक तो नहीं बढ़ी। बट खैर ये सीट मैट्रिक्स उसका है कि वैकेंट सीट्स कितनी छूटी है। मे बी अभी एक दो और निकलेंगी एडमिटेड कैंडिडेट्स की, और आई थिंक सीट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू सबकी कितना कैटेगरी वाइज भी आई थिंक निकलेगा एक मैट्रिक्स, उसमें सबकी कैटेगरी में मेंशन होगी कि इस कैटेगरी की इतनी सीट्स वैकेंट हैं। फ़िलहाल इसमें तो मेंशन नहीं है। वेयर इज़ डेविड?
नहीं पता, वो पढ़ रहा होगा मे बी। और श्रेया भी, हाँ श्रेया भी बिज़ी हैं, वो भी शॉपिंग कर रही होगी मे बी, या फिर चॉइस फिलिंग कर रही होगी अभी सेकेंड राउंड की। नवीन आपने भी तो डाला है ना सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में, कि आप या फिर आप सेटिस्फाइड हो महासमुंद से? नहीं बोले हैं, कुछ वेबसाइट में डाल देंगे बोले, अच्छा हाँ। हाँ उन्होंने बोला होगा आपको, ये भी नहीं बोले कि 1 सितंबर से ज्वाइनिंग करनी है, ऐसा भी नहीं बोले? ये भी ठीक है, अगर वेबसाइट में अब डाल देंगे तो ये भी ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि 31 तक का भी टाइम है, तो अगर आप लोग सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हो तो थोड़ा सा अगर आप टाइम लेके भी करोगे अच्छे से सोच के तो भी है, 31 तक टाइम है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही जाके हमको करना है। अच्छे से सोच लो कि आपको करना है कि नहीं अपग्रेड। वहाँ पे जो भी आता है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, क्योंकि लोग अपना कंसेंट दे देते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमें तो नहीं करना था अपग्रेड, अब कुछ हो सकता है क्या? उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने एक बार कह दिया कि आपको करना है तो फिर इट शुड बी डन। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सेकेंड राउंड के लिए। ओके आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन, और अपग्रेडेशन में नहीं अप्लाई करोगे? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फ़िलहाल तो यही लेटेस्ट आया था, अभी अभी आया था तो मैंने बोला आप लोगों को बता दूँ। और तो कुछ अभी अपडेट आई नहीं है रिगार्डिंग दिस। साथ में पीजी की काउंसलिंग चल रही है तो उसका भी अपडेट साथ ही रहती हैं। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज़ मैं लाइव बंद कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ी अपडेट तो एज सच आई नहीं है, सब लोगों को पता ही होगा। कल न्यूज़पेपर सबने पढ़ लिया होगा। CGDME थोड़ा सा लेट हो गई, आज डाला न्यूज़पेपर ने कल डाल दिया था। दी चॉइस फिलिंग डिपेंड करती है क्या सेकेंड राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो? हाँ चॉइस फिलिंग थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है सेकेंड राउंड में। यूजुअली वही कॉलेजेस आपको डालने हैं जिस पे आप कॉलेज, जो आप कॉलेज चाहते हो। आप कुछ भी डाल दोगे रैंडमली तो क्या पता वो मिल जाए और आप वो नहीं चाहते हो, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। बट अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला और अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो भी आप ऐसे, तो फिर आप नॉर्मल ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और फिर आप चॉइस फिलिंग करो तो फिर उसके लिए थोड़ा संभल के करना पड़ता है। कैटेगरी वाइज आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, मे बी सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट के साथ आए या फिर पहले आ जाए, अभी तो नहीं आया। ठीक है राम, अरे मेरे कहने का मतलब था मैंने अप्लाई किया, हाँ हाँ ठीक है। नहीं रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, अच्छा आप बोल रहे थे नहीं रजिस्टर किया है सेकेंड राउंड के लिए। ओके ओके नवीन। आई थिंक सबको जिनके भी चांसेस हैं अपग्रेडेशन के, सबको डाल देना चाहिए कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन के लिए। बेहतर सोचना चाहिए सबको, और अगर हो रहा है चांसेस हैं तो आई थिंक अप्लाई कर देना चाहिए। और जिनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं फर्स्ट राउंड में, वो तो सेकेंड राउंड में डेफिनेटली अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे। वो लोग तो नॉर्मल ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं चॉइस फिलिंग का। ये तो बिल्कुल उनके लिए एक नया प्रोसेस जैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, और तो कोई लेटेस्ट ऐसे कोई अपडेट आई नहीं थी तो मैं यही बताने आ गई थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो फिर बंद कर दूँ मैं लाइव?
ठीक है सबको, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय। दी एक गड़बड़ हो गई है, सेकेंड राउंड में 319 मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में। महासमुंद को ऊपर में हो गया है और दुर्ग लोअर हो गया है, बट फर्स्ट राउंड में कोई अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज। तो आप सेकेंड राउंड में आपने चॉइस लॉकिंग भी कर दी है क्या नेहा? अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की है तो आप फिर अपनी चॉइसेस को शफल करके चेंज कर दो उनके ऑर्डर को, बट लॉक हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आपकी चॉइस अगर आपने लॉक नहीं की है तो फिर आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप अपना चेंज कर सकते हो ऑर्डर, आप जिसको ऊपर रखना चाहते हो आप उसको रख दो, महासमुंद को नीचे रख दो, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लॉकिंग हो गई है? कैसे आपने लॉक कर दिया, थोड़ा देखना चाहिए ना। एक बार करो ट्राई करने का अगर हो रहा है चेंज तो, क्योंकि अभी टाइम है 31 तक का। मैं इसीलिए बोल रही थी ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझ के। ये भी कितनी बड़ी विडम्बना है, न्यूज़पेपर में जानकारी पहले छप जाती है, बाद में सीजीडीएमई इशू करती है। क्यों नहीं काउंसिल ने कहा पेपर वालों को दे देना चाहिए, सीजी गवर्नमेंट सफ़ेद हाथियों को पाल कर रखी है। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, पहले पेपर में न्यूज़ आती है बाद में डीएमई की साइट पे आती है। कभी कभी पेपर में न्यूज़ जो आती है वो सही भी नहीं होती है, ये बात भी है। इसलिए ट्रस्ट तो नहीं होता है बिल्कुल, बट ये बात भी गलत है, पहले डीएमई की साइट पे आनी चाहिए हर चीज़, उसके बाद पेपर में। आप एक बार देखो, ट्राई करके देखो नेहा अगर ओपन हो रही है, बिकॉज मेरे साथ तो अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया। एक बार लॉक करने के बाद मे बी एडिटिंग का ऑप्शन आए तो आप एडिट कर सकते हो, अभी करो आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर चॉइसेस एडिट हो रही है ना तो एक बार अनलॉक अगर हो रही है तो अनलॉक करके देखो चॉइसेस, क्योंकि आपको महासमुंद मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट आपने किसको रखा है फर्स्ट में? फर्स्ट में अगर आपने कांकेर या कोरबा को रखा है तो वो भी मिल सकता है, बट अगर आपने महासमुंद को ही फर्स्ट पे रख दिया तो वो तो आराम से मिल जाएगा आपको। ऑर्डर बता रही हूँ, ठीक है बता दो। इसलिए आपको फिर अगर कोई नई चॉइस फिलिंग कर रहा है तो उनको नॉर्मल ऑर्डर में ही चॉइस फिलिंग करना चाहिए, रायपुर बिलासपुर ऐसे करके, फिर उसमें इजी पड़ता है ना, फिर गड़बड़ नहीं होती ऐसे। और जो कॉलेज चाहिए उसको टॉप पे रख दिया करो प्रायोरिटी में। एक बार करके देख लो नेहा, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, मैं वहाँ देख लूँगी आपका। एक नेहा के अलावा आई थिंक और किसी को तो डाउट नहीं है, थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो गया लॉकिंग का। मुझे राउंड 1 अलॉट नहीं हुआ, अगर मैं सेकेंड राउंड में अप्लाई ना कुछ करूँ ना करूँ तो राउंड 3 मॉपअप एलिजिबल रहूँगा, प्लीज़ अप्लाई। अगर आपने राउंड 1 में आपको अलॉट नहीं हुआ, अगर अगर आप राउंड 2 में अप्लाई नहीं करोगे तो क्या आप सेकेंड राउंड में, तो आप थर्ड राउंड में एलिजिबल रहोगे। आई थिंक आप ऐसा कोई कॉलेज डाल दो जो आपको सेकेंड राउंड में ना मिले, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे। इस बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मुझे। लेजेंड अर्पित में भी आप एलिजिबल रहो, बट आपको डालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, सच डाल दो। कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो, और मिल गया तो वो तो आपके लिए वेल एंड गुड है।
एंड आई थिंक आपने मुझसे कमेंट में भी पूछा था ना, तो आपको मिलने के चांसेस हैं कॉलेज। हाँ, मतलब मैक्सिमम चांसेस लेकिन मॉपअप में ही है। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा मुश्किल है कॉलेज मिलना। आप क्या करो, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। नेहा, आप एक आपने ट्राई करके देखा, कुछ हुआ आपका? चॉइस अनलॉकिंग का कुछ आया ऑप्शन? मैम सीट, यू आर ओबीसी एससी एसटी पीएच में कितनी कितनी सीट खाली है ये भी पहले देंगे क्योंकि क्यों ना पेपर वालों से आप कांटेक्ट में रहते, जिससे आपको अपडेट रहने में सही रहता। वो भी सही है, ये भी आपकी बात सही है। क्या पता पेपर वाले पहले न्यूज़ दे दे, बट हर न्यूज़ ऑथेंटिक तो नहीं होती है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में पेपर में ही न्यूज़ आई थी कि 200 सीट्स इंक्रीज़ होंगी, तो क्या 200 सीट्स इंक्रीज़ हुई? ओनली 90 सीट्स इंक्रीज़ हुई। हाँ, लेकिन जो उन्होंने कल न्यूज़ दी थी वो बिल्कुल सही थी, उतनी ही सीट्स वैकेंट हैं, ये बात भी सही है। और पेपर और डीएमई की साइट मिला के ही हमको अपडेट रखना चाहिए खुद को, दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। वैसे तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिले? अभी जो कॉलेज मिला है उससे अपग्रेड हो जाए कहीं पे भी, ऑब्वियसली ऊपर के कॉलेजेस में से कोई मिल जाए, अंबिकापुर मिल जाए, रायगढ़ मिल जाए, कोई भी कॉलेज चलेगा। अभी तो फ़िलहाल कांकेर भी चलेगा, वो भी ठीक ही है। आपने किस में एडमिशन लिया? हाँ, मुझे कॉलेज मिल गया, मैंने बता दिया अभी शायद। ओके, डी करके देखती हूँ। येस नेहा, आप डेफिनेटली ट्राई करो, अभी भी टाइम है 31 तक, आप करते रहो ट्राई। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर होगा तो बता देना। A20 रैंक को कहाँ के मिल सकता है क्या? अच्छा, आप ओबीसी वाले हो ना नवीन? हाँ, मिल जाएगा। मे बी सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाए, क्योंकि कांकेर में भी आई थिंक अराउंड 9 सीट्स खाली हैं कांकेर में भी, तो हो सकता है। कांकेर में टोटल 8 सीट्स खाली हैं। अब 8 सीट्स में बहुत लोग आई थिंक फ्लोट करेंगे अभी, तो यस मिल सकता है। यस नितेश, सीट मैट्रिक्स आ गया है, बट वही जो कल पेपर में आया था, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सीट मैट्रिक्स आ चुका है। बट वो वैकेंट सीट्स का मैट्रिक्स है, मतलब कितनी सीट्स खाली रह गई फर्स्ट राउंड में, एडमिशन कितने लोगों ने नहीं लिया, वही सीट्स खाली बच गई जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनकी सीट्स। कोई न्यू सीट्स ऐड तो नहीं हुई हैं, और ना ही इन्होंने कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स खाली हैं वो यहाँ पे बताया है। ओनली कितनी सीट्स खाली रहीं वही बता दिया, टोटल कितनी सीट्स वैकेंट हैं, और तो कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे बिलासपुर से यानी कि सिम्स से फ्लोट करके रायपुर में जाएंगे, तो आई थिंक जिनको भी राजनांदगांव से सिम्स जाना है उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 32 सीट्स एम्प्टी हैं रायपुर में, मतलब बहुत सारे सिम्स वाले बच्चे फ्लोट करके रायपुर में जाएंगे। फिर राजनांदगांव वाले बच्चे बिलासपुर यानी कि सिम्स में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सीट्स खाली होंगी, अपग्रेड होंगे तो बच्चे वहाँ पे सीट्स वैकेंट होंगी, तो राजनांदगांव के बच्चे और जगदलपुर के बच्चों के चांसेस हैं कि वो सिम्स में जा पाएंगे। बहुत सारे बच्चे रायगढ़ से फ्लोट करके राजनांदगांव में भी जा सकते हैं, तो इस बार तो बहुत मतलब अच्छे चांसेस बनेंगे बच्चे लोगों के, स्टूडेंट्स के फ्लोट करने से बहुत सारी सीट्स मिलेंगी। एंड आई थिंक कट ऑफ थोड़ा डाउन भी जा सकता है, क्योंकि वैकेंट तो काफ़ी सीट्स हैं गवर्नमेंट में, मैक्सिमम तो रायपुर में ही है, और इसी की वजह से आई थिंक ओवरऑल कट ऑफ भी थोड़ा सा डाउन तो जाएगा सेकेंड राउंड का। और फर्स्ट राउंड में स्पेशल एसटी के बस 2 ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो उससे भी एसटी का भी ओवरऑल कट ऑफ डाउन जाएगा सेकेंड राउंड में, क्योंकि अभी सीट्स तो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी उन लोगों को स्पेशल एसटी की एसटी में।
अभिषेक, कोई एक्स्ट्रा सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुआ? नहीं, कोई एक्स्ट्रा सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई। जो कल न्यूज़पेपर में सीट मैट्रिक्स मतलब वैकेंट सीट्स का मैट्रिक्स आया था, वही सीजीडीएमई ने आज अपलोड कर दिया अपनी साइट पे। लेजेंड अर्पित, प्राइवेट का कट ऑफ डाउन हो जाए बस। हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी सीट्स वैकेंट तो हैं, बहुत लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है प्राइवेट कॉलेजेस में भी। प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ डाउन जाएगा, बट मेनली तो मॉपअप तक आपको वेट करना ही पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें भी काफ़ी सीट्स लेकिन खाली हैं। एसएसआईएमएस में 83 सीट्स खाली हैं, एसएसआईएमएस में 83, बाप रे। बालाजी में 75 और रिम्स में। प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा लोगों ने इस बार एडमिशन नहीं लिया, फिर भी जितनी भर गई उतनी भी काफ़ी हैं, क्योंकि फ़ीस तो इस बार छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस की। वैसे तो कहा गया था कि हॉस्टल और मेस और ट्रांसपोर्टेशन कंपलसरी नहीं करना है, बट कॉलेज वालों ने तो ज़बरदस्ती बोला ही है कि देना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत लोगों ने कॉलेजेस में एडमिशन भी नहीं लिया। वही तो नेहा, नहीं होता। एक बार लॉकिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा देखना चाहिए ना, लेकिन एक बार लॉक होने के बाद फिर कैसे होगा? और एक तो रजिस्ट्रेशन भी हम एक ही बार होता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आप सीजीडीएमई में कांटेक्ट कर लो। आई थिंक साइट पे उनका नंबर है, यहाँ पे लिखा रहता है कांटेक्ट अस में। ये जो नंबर है ना, कांटेक्ट नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लो ये नंबर पे। मे बी वो लोग आपकी कुछ हेल्प कर दें, बट वो लोग भी कुछ हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आपने लॉक कर दिया ना तो उसके बाद वो ओपन नहीं होता। यस, हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन ज़बरदस्ती का कर रहे हैं प्राइवेट वाले। एग्जैक्टली ना, इस बार तो जबकि कंपलसरी था भी नहीं, इसलिए तो फ़ीस रेगुलेटिंग बॉडी ने टोटल फ़ीस भी इंक्रीज़ की थी हर कॉलेज की। हर कॉलेजेस की फ़ीस भी इंक्रीज़ की थी प्राइवेट कॉलेजेस की, बट स्टिल वो लोग इतने लालची हैं कि अपार्ट उनको इतनी फ़ीस मिल रही है उसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्टेशन डाला है, हॉस्टल मेस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। एटलीस्ट डोनेशन तो नहीं ले रहे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चलता है कॉलेजेस में आजकल। बट एटलीस्ट कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, सारा है जो ओपन है वो भी ठीक ही है। ओके, नहीं हाँ, आप ट्राई करो। इस बार काफ़ी लोगों ने डेंटल में भी एडमिशन लिया, काफ़ी कम सीट्स वैकेंट रही हैं डेंटल में भी। ये ट्रांसपोर्टेशन 2.5 लाख में क्या होगा? कॉलेज हॉस्टल तो पास पास होता है। हाँ एग्जैक्टली, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनको क्या ही ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की। ये सब मैंडेटरी रखना ही नहीं चाहिए, ये सब तो ऑप्शनल है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए होना चाहिए। बट अब वो कॉलेज वाले जाने, हम क्या जाने। ठीक है, इट्स क्लोज टू हाफ आवर। और अब तो किसी को डाउट नहीं है, आपके भी सारे डाउट क्लियर हो गए ना? अब तो नहीं लगता नेहा, अब क्या मॉपअप में इंक्रीज़ करेंगे ये लोग सीट? फिर भी शायद एक और सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दें। ये तो खाली वैकेंट सीट्स का था, कितनी सीट्स खाली हैं, मे बी वो लोग एक और मैट्रिक्स रिलीज़ करें शायद, जिसमें हो सकता है इंक्रीज़ हो सीट्स, बट अब तो चांसेस काफ़ी कम है। अब तो चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मॉपअप राउंड में तो सीट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी आई गेस। लास्ट ईयर भी सेकेंड राउंड में वो नया कॉलेज खुल गया था अपना सीसीएम, इसलिए सीट्स इंक्रीज़ हुई थी।
वरना अब तो बहुत कम चांसेस है सीट्स एज सच इंक्रीज़ होने के। 571 में मेरे को जगदलपुर मिला है इन चांसेस के जेम से राजनांदगांव। यस, चांसेस हैं क्योंकि बहुत सारे लोग राजनांदगांव से अब सिम्स में फ्लोट करेंगे, तो आप भी राजनांदगांव में जा सकते हो। 571 में फिर भी थोड़ा सा टफ है। 571 में आई थिंक आप यूआर ही होगे, और नहीं भी होगी तो आपको यूआर की सीट ही मिली होगी। यस, आपको मिल सकता है राजनांदगांव। आप एक बार डाल देना अपग्रेडेशन में, हो सकता है आपका अपग्रेड, क्योंकि सिम्स वाले रायपुर, हाँ मिल जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ओबीसी है ना, हाँ तो आपको ओबीसी से मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल सकता है राजनांदगांव, आप डाल देना अपग्रेडेशन में। इनफैक्ट जगदलपुर भी एक अच्छा कॉलेज है, केशव आपको मिल सकता है। हाय पूजा, आप तो काउंसलिंग से एग्जिट ले लिए क्या? हाँ, जगदलपुर में फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल नहीं है बोले। हाँ, तो कहाँ रहेंगे लड़के? कोई फैसिलिटी तो होगी एटलीस्ट। ये कैसा कॉलेज है जहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी स्पेस की कमी होगी थोड़ी, बट कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड तो करे होंगे एटलीस्ट, रूम लेकर। हाँ, मे बी पीजी में, बट ये तो हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी होती है ना, मतलब कॉलेज वालों की रहती है, सारे एक्सपेंसेस फिर उनको लेने चाहिए इस चीज़ के। आई थिंक कांकेर में भी मेस नहीं है, तो वो लोग बोल रहे थे कोई टिफ़िन सर्विस होती है वो लेना पड़ेगा, एंड हम लोग बोल रहे थे कि ये तो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए ना। कोई नहीं केशव, आप अपग्रेड करा लो, राजनांदगांव मिल जाए तो अच्छा है। जेएनएम में पिछले ईयर वाले बच्चों को हॉस्टल ही नहीं मिला, ये भी अच्छा है। वो लोग फिर पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगे, वही रूम रेंट में लेकर, जैसा पूजा बोली। सही में ऐसा कई जगह होता है, स्पेशली नर्सिंग में बॉयज़ के लिए मोस्टली कॉलेज पर हॉस्टल नहीं है, संख्या ज़्यादा है ना थोड़ी, इसीलिए शायद। रियली? मेरे नाम की क्यों इतनी रिसर्च करनी है, मतलब क्या ही करोगे जान के, मैं क्या ही कर ले रही हूँ, समझ नहीं आता मुझे, इतना क्यों रिसर्च करना है? कुछ रिवॉर्ड मिलेगा आपको, एंड द अवार्ड गोज टू यू, ऐसा कुछ है क्या? 531 मार्क्स यू आर, एंड ऑल्सो ऐसे किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करनी चाहिए। फाइव थर्टी वन मार्क्स यू आर, हाँ तो 531 मार्क्स में आप यही बोलोगे कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो येस आपको कॉलेज मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, चांसेस तो हैं, बट वही है कि थोड़ा तो आप रिस्क वाले जोन में हो, बट मिल जाना चाहिए यूआर कैटेगरी में। यो ब्रो, एक जगदलपुर वाले भैया ही बोल रहे थे कि दीदी फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलता वो है वहाँ का हॉस्टल करके, मतलब बाहर देखने पड़ता है वो करके। आप हाँ, अब उसको तो बोल भी दिए ना केशव को कि नहीं मिलेगा, आप देख लो अपनी सुविधा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड राउंड में आपने अपने प्रीवियस कॉलेज वालों को भी डालना है, यही रूल है ईयर में। हाँ, ये इसी ईयर में लागू हुआ है कि आपको अपना जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको भी डालना ही पड़ेगा, तभी आपका चॉइस लॉक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपको अपना वो कॉलेज डालना ही पड़ेगा, प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज भी।
424 में सेकेंड राउंड में तो नहीं मिल पाएगा आपको SSIMS, मॉपअप तक मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में थोड़ा मुश्किल है। अगर आप CG डोमिसाइल हो तो हाँ फिर भी मिल सकता है, बट अगर आप नॉन CG डोमिसाइल हो तो फिर सेकेंड राउंड में SSIMS मिलना थोड़ा मुश्किल है। आयुष, एंड पूजा, आपको सारी नॉलेज है ना, हर बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहती है, सारे कॉलेजेस के बारे में कुछ ना कुछ पता रहता है आपको। 434 में CG डोमिसाइल में हाँ मिल जाएगा। नहीं दीदी, नहीं नहीं, हाँ पूजा। 434 में CG डोमिसाइल हो हाँ तो फिर तो चांसेस हैं थोड़े से। मैं तो बस ऐसे ही नहीं, आप ज्ञानी हो, ज्ञानी, कॉलेज ज्ञानी। Naveen, you are doing really good work. So everyone should know you. Why are you hiding your identity? बस ऐसे ठीक नहीं लगता। पर्सनल चॉइस। नो एक्चुअली 424 में CG डोमिसाइल है, 424 में CG डोमिसाइल है। तो सेकेंड राउंड में अगर नहीं भी मिला आपको बाई चांस, वैसे तो चांसेस है सेकेंड राउंड में मिलने के CG डोमिसाइल में, गवर्नमेंट कोटा या स्टेट कोटा जिसको बोलते हैं उसके थ्रू। तो नहीं भी मिला तो पॉपअप में तो मिल ही जाएगा ना। 424 काफ़ी मार्क्स होते हैं। हम नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको। सेकेंड राउंड में मेरिट लिस्ट आता है क्या? मेरिट लिस्ट नहीं आएगा आई थिंक अब। मेरिट लिस्ट नहीं आएगा अब, डायरेक्ट जिनका अपग्रेडेड लिस्ट आएगी, जिनका अपग्रेडेशन हो गया सिर्फ उन्हीं का नाम रहेगा। अभी ये रहने देते हैं 4 तारीख तक। 434 में गवर्नमेंट का कोई चांस है UR का? आप 424 में बोलते हो, गवर्नमेंट का तो नहीं है चांस। गवर्नमेंट MBBS का तो बिल्कुल चांस नहीं है। मे बी BDS तो मिल जाएगा गवर्नमेंट आपको आराम से, बट MBBS तो नहीं। दीदी आप कॉलेज कब से आओगे? आप वीडियोस अपलोड करोगे ना वहाँ के? देखते हैं अगर टाइम मिल गया तो पूछा, वरना तो देखते हैं। नहीं आयुष भाई, हाँ गवर्नमेंट MBBS तो नहीं मिल पाएगा आयुष। कितनी सीट्स UR की हैं? अभी तो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है जिसमें सारी सीट्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि UR की इतनी सीट्स बची हैं, टोटल सीट्स कितनी वैकेंट है, बस यही आया है अभी तो फ़िलहाल। ऐसा तो कुछ नहीं आया कि जनरल की इतनी सीट्स बची है, बट मैक्सिमम सीट्स जनरल की ही हैं। 321 ST कॉलेज मिल सकता है? येस, 321 ST में आपको मिल सकता है। यहाँ पे ST में सेकेंड राउंड के लिए सेफ 315 प्लस रहना चाहिए। आपके 321 है तो आपको मिल जाएगा। हाँ वो मैंने ही ऑन किया। आ रही है ना अभी आवाज़? हाँ ठीक है ठीक है काम। हाय। ओ, आ रही थी वॉइस। हाँ वो बीच में आई थिंक कुछ ग्लिच हुआ था, मुझे वैसा लगा कि वॉइस नहीं आ रही है। और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो। आगे का क्या कंटेंट रहेगा इस चैनल में? ब्लॉग टाइप कुछ पता नहीं। अब ज़्यादा लोग तो, क्योंकि ज़्यादा लोग इस चैनल पे लोग जो लोग जुड़े हैं आई थिंक वो कॉलेज वाले ही हैं। सब लोग कॉलेज में ही चले जाएंगे मैक्सिमम लोग तो, और जो थोड़े बहुत बचेंगे वो लोग ड्रॉप लेके पढ़ाई करेंगे।
तो क्या ही अपलोड करूँगी। ज़्यादातर लोग तो खुद ही कॉलेज की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस टाइम पे। ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मे बी अगले साल फिर से कट ऑफ। हाय स्टीव स्मिथ। आप लोग तो खुद ही बोल सकते हो कि मैक्सिमम लोग जो चैनल से जुड़े हैं वो लोगों को कॉलेज मिल ही रहा है इस साल। व्लॉग बनाना मज़ा आएगा। ओके ओके, ट्राई करेंगे। आई थिंक वेटनरी का आ चुका है डेट। एक तो मैं दो चीज़ों पे भी फोकस कर रही थी, एक BAMS यानी कि आयुष की काउंसलिंग, और एक है इसकी अपनी नॉर्मल जो चल रही है CGDME की। वेटनरी की आई थिंक आ चुका है रजिस्ट्रेशन, होने भी लगा आई थिंक रजिस्ट्रेशन वेटनरी का। ज़्यादा मैंने चेक नहीं किया है बट आई थिंक हो चुका। आप तो बोल रहे थे ना आपको BAMS करना है। या फिर पूजा, मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, आपके तो इस साल भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, आप एक बार ड्रॉप ले लो अच्छे से और एक बार फिर से दे दो चांस। अरे हाँ, ऑल इंडिया की करोगी, CG में तो बॉन्ड है। महाराष्ट्र आपको क्या MP का चाहिए था ना, बट MP तो शायद एक क्लोज स्टेट है, तो वहाँ पे आप देख लो अगर मिल जाएगा तो। ऑल इंडिया के थ्रू ही मिलेगा वहाँ तो। कंपटीशन बहुत है। बट आपकी नॉलेज भी बहुत है। वन सजेशन, डोंट अपलोड दिस वीडियो। तुम्हारा फेस दिखा था बीच में, अपलोड करने के पहले एक बार चेक कर लेना। ओके ओके, थैंक यू नवीन। थैंक यू नवीन। अपन आयुर्वेदा में ठीक हैं, वो भी ठीक है, पर उसमें भी उतना ही पढ़ना पड़ता है। CG में प्राइवेट MBBS में बॉन्ड है क्या कोई? प्राइवेट में आई थिंक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ही रहता है कि अगर आप सीट छोड़ोगे तो ही आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई रूरल बॉन्ड तो नहीं होता है। आप ही गैसिंग कर दीजिए कितनी कितनी सीट बची रहेंगी कैटेगरी। ये मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? मैक्सिमम आई गेस ST की बची होंगी और UR की बची होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी कैटेगरी की लगभग फिल ही हो गई होंगी सीट्स। थैंक यू नवीन। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज़ बंद कर देते हैं लाइव, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट से ऊपर हो गया है। मैं तो कंफ्यूज हूँ। सेकंड था नवीन। देख लो, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप रह के पढ़ सकते हो कहीं और तो आप कर सकते हो। नहीं अर्पित, ऐसा नहीं है, वो बीच में थोड़ा सा वॉइस का हुआ था ग्लिच, मुझे भी ऐसा फील हुआ था। झूठ नहीं बोला था उसने। फिर लगता है लटक गई तो ना BMS की ना MBBS की। अच्छा, 20 में अगर आप फंस गए तो ये भी ठीक है, सोच लो अच्छे से। दीदी अब कोई सीट्स नहीं आएंगी क्या? नहीं, यस मुझे तो चांसेस लग रहे हैं अब नहीं आएंगी। रायगढ़ को ऊपर रखूँ या CCM दुर्ग को? रायगढ़ को ऊपर रखूँ? देखो, अगर आप यहीं मतलब थोड़ा आपको दुर्ग पास पड़ता तो आप उसको रख लो, रायगढ़ अच्छा, क्योंकि बट रायगढ़ ज़्यादा अच्छा है उससे कंपेयर टू। चॉइस आपकी है स्टीव स्मिथ। तो तो अब क्या लगता है, ओशी को CCM मिल जाएगा? मिल जाएगा तो अच्छी बात है अभिषेक, बहुत अच्छी बात है, मिल जाए शायद। सीरियसली मैं झूठ क्यों बोलूँगा? हाँ सही है। CG वाले ने बॉइंट साइन क्यों रख दिया है भाई? इनको इतना अपना कॉलेज में नहीं दिखाना था। सही है, बॉन्ड इन्होंने डाला है। हालांकि कम ही है BAMS का बॉन्ड तो, एज़ कम्पेयर टू MBBS में अगर देखो तो सीट छोड़ने पे काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं यहाँ तो।
BMS में तो फिर भी कम ही है बॉन्ड की मनी। और अर्पित भाई मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जैसे सेशन। हाँ शायद MBBS में 25 लाख हैं पूजा। 2.5 लाख में वो पॉइंट हटा दो। बिना रिवेंज लिए बिना नहीं जाने देंगे। हाँ, पढ़ने के लिए भी तो वो लोग शांति कहाँ देते हैं, इतने सारी चीज़ों में फंसा देते हैं, टेक्निकलिटीज़ में। अभी ये करो, अभी वो करो। नीट एस्पायरेंट मैंने काफ़ी बार बताया है, गेस मेरा किस कॉलेज में, आपको नहीं पता? ठीक है, मैं फिर सेकेंड राउंड में आपको बताऊंगी जब मेरा अपग्रेड हो जाएगा तब। ठीक है। हाँ हो सकता है। हाँ, ही स्लैश शी। नीट एस्पायरेंट। एम्स रायपुर कट ऑफ कितना गया इस बार? आई थिंक 685 गया है जनरल का, या फिर उससे ज़्यादा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आई थिंक इतने ही गया है करीब। मेरे से 7 लोग ओपन है कैटेगरी में, अभी राजनांदगांव में हुआ है। बुलेश में क्या सिम्स मिल सकता है? और कैटेगरी क्या है आपकी? अगर आपकी UR है तो मिल जाएगा, OBC है तो भी मिल जाएगा आपको सिम्स, और ST है तो भी मिल जाएगा। SC में थोड़ा सा चांसेस कम है, बट क्या पता मिल जाए। बट अगर आपकी UR OBC या ST कैटेगरी से हो आप, नीट एस्पायरेंट, तो आपको मिल सकता है सिम्स। एंड राजनांद को भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वेलकम। State rank with 818 could get Ambikapur with category rank 278. मार्क्स कितने हैं? 818 है स्टेट रैंक, तो मार्क्स कितने हैं? यूजुअली मैंने रैंक के हिसाब से अभी देखा नहीं है, मैंने मार्क्स के हिसाब से ही देखा था। रैंक्स वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, नवीन। मार्क्स वाला थोड़ा सा इजी रहता है बताने में। आप कितना बोल रहे हो? 818 बोल रहे हो ना, तो मार्क्स आई थिंक 510 16 के आसपास होंगे। 818 अगर स्टेट रैंक, तो व्हाट इज़ हॉस्टल फ़ीस? आई थिंक काफ़ी कम होती है हॉस्टल फ़ीस भी गवर्नमेंट की। आई थिंक 3000 समथिंग होती है, क्योंकि मैंने अभी हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया तो आइडिया नहीं है, और कॉलेज की वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है। 530 मार्क्स? अच्छा, D553 में JNM मिल सकता है क्या? EWS कैटेगरी में करके? हाँ मिल जाएगा, मिल सकता है।
अभी आपको क्या मिला है? आई गेस आपको सिम्स मिला होगा, तो आप अपग्रेडेशन में डाल देना, मिल जाएगा आपको। वंश नीट एड अपग्रेडेशन में मिला है, वो कॉलेज भी ऐड करना ज़रूरी है क्या? हाँ, जो आपको अभी प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज है उसको डालना कंपलसरी है, जो आपको कॉलेज चाहिए उसके साथ साथ, वरना चॉइस लॉक नहीं होगी। नो 530 मार्क्स है, 530 मार्क्स है ना, तो और ओबीसी कैटेगरी आई गेस। अंबिकापुर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने मार्क्स पे, अंबिकापुर तक तो फ्लोट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अभिषेक, आई थिंक आप हॉस्टल फीस बता रहे हो, 3500 रुपीज़। हाँ, आई थिंक कुछ कुछ कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन है, हमारी तो कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन नहीं थी। थैंक यू नवीन। ठीक है, अब मैं लाइव बंद कर देती हूँ फाइनली। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अब अब कुछ मत पूछ लेना, कोई डाउट अभी पूछ लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बाय। डेविड नहीं आया अभी तक। थैंक यू अभिषेक। अब तो अपग्रेड हो ही जाए। कोरबा कॉलेज कैसा है? कोरबा भी अच्छा कॉलेज है। आई थिंक महासमुंद से कोरबा और कांकेर बेटर है। कुछ लोग कांकेर को कोरबा से बेटर मानते हैं, बट कुछ लोग कोरबा को बेटर मानते हैं कांकेर से। कांकेर थोड़ा आउटर में, कोरबा थोड़ा सिटी के पास है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, तो पेशेंट फ्लो दोनों में ही अच्छा है। और कोरबा एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट कॉलेज है, और आगे जाके डेवलप भी हो सकता है, क्योंकि कोरबा भी एक अच्छी सिटी है। दीक्षा, ओके ओके दी, ओके हो परमिशन के व्हाटएवर यस। महासमुंद भी अच्छा कॉलेज है। हाय डेविड। फाइनली ओएमजी, कितना लेट हो गया, स्वागत तो करो हमारा। नवीन आपको बहुत देर से याद कर रहा था कि डेविड नहीं आया, डेविड नहीं आया, फाइनली यू आर हियर। यू महासमुंद, महासमुंद भी अच्छा कॉलेज है, लोग उसको अभी तो फ़िलहाल न्यू कॉलेज है, इसे सब लोग 10th पे रखते हैं। वो भी डेवलप हो जाएगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा, सब बेसिकली एकेडमिक्स पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलेंगे तो वो कॉलेज भी अच्छा है। हर कॉलेज तो उसके स्टूडेंट से ही डिटरमाइन होता है ना। दी आपने सीसीएम को चॉइस पे में ऐड किया, अब सेकंड नॉन में करूँगी। आई थिंक अभी जो कॉलेज मुझे मिला है उसके ऊपर के सारे कॉलेजेस डालूँगी, शायद, ताकि अपग्रेड तो हो ही जाए। अरे नवीन भाई, आपका भी याद आ रहा था। हाँ, जब मेरा लाइव बंद करने का टाइम आ रहा है तभी सबको एक दूसरे की याद आ रही है। महासमुंद ही हॉस्पिटल से कनेक्टेड है ना? यस। अभी जितने भी न्यूली ओपन कॉलेजेस है वहाँ पे नहीं ओपन हुआ है और खुद को हॉस्पिटल, तो बेसिकली वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही कनेक्टेड हैं। दुर्गा हॉस्पिटल तो कांग्रेस पार्टी। अच्छा, हाँ शायद भूपेश बघेल ने उनको एक्वायर किया कॉलेज को।
हाँ, अभी नहीं डाला, मैं तो वेट कर रही हूँ अभी अच्छे से, ताकि वेबसाइट थोड़ी और सही हो जाए। डालूँगी लेकिन अपग्रेडेशन में। यस डेविड, मैं अप्लाई करूँगी अपग्रेडेशन में। हाँ, आप लोगों को एक दूसरे की याद आ रही थी। हाँ, इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका कॉलेज है। बट आई थिंक हमको तो पढ़ने से मतलब है, किसी का भी हो। डीजे आर्यन जोशी, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आई थिंक सबकी प्रॉब्लम है। पढ़ लो, पढ़ने से आई थिंक सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाते हैं। फैमिली से क्लोज हो जाओगे तो सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएंगे। पेरेंट्स से बात करने लगोगे, भाई बहन से मस्ती करोगे तो, और अगर वही डिस्ट्रैक्शन है तो फिर उनसे ही दूर हो जाओ। दीदी मतलब बायोकेमिस्ट्री में मेरा एडिक्शन हो गया है। 440 ख़त्म हो गया, पढ़ रहा था तो अपने कब लाइफ में कर दी पता ही नहीं चला। बाप रे, 430 पेजेस आपने पढ़ लिए बायोकेमिस्ट्री में। वेरी गुड यार। कौन सी बुक पढ़ रहे हो वैसे आप? वहाँ जब भी बीच में तो रोक रखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलेज तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए होता है ना, किसी और के लिए थोड़ा ना होता है। तो कॉलेज के डेवलपमेंट में इशू हो सकता है नॉलेज में, ऐसा कोई सर बोल रहे थे क्या? सेम ब्रो। यस बट अब क्या पता ना रे। जैसे ऑनलाइन बुक्स पढ़ने में आईज में स्ट्रेन नहीं पड़ता? आई थिंक ऑफलाइन ले लेनी चाहिए बुक्स। कुछ लोग तो बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन बोल रहे थे, जो कि स्टैंडर्ड है। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो डेविड? सत्यनारायण के 1.5 मंथ लगता है सिर्फ वहीं पढ़ रहा था। अच्छा, वेरी गुड यार। वैसे बायोकेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो लग रहा है सुन के भी, बट आपका ज़्यादा ही फेवरेट हो गया। गुड गुड। सैल्यूट टू डेविड भाई एवरीवन। हाँ, एक डॉक्टर सर हैं, उन्हीं ने बताया, ऐसा लगता है आपने भी उन्हीं। हाँ हाँ, नहीं वो सर काफ़ी अच्छे हैं। आई थिंक सारे सर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो अच्छे ही होते हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं। बट स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। एट द एंड यही आगे जाके हमको हेल्प करेगी, और कंट्री के डेवलपमेंट में भी। और ये गलत बात है अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। कॉलेज तो डेवलप होना चाहिए अच्छे से, ताकि सब लोगों को बाहर ना जाना पड़े इलाज कराने, हमारे कंट्री में भी इलाज हो जाए सबका अच्छे से। ये तो आई थिंक सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम हो गई, 1 आवर कंप्लीट हो गए। अरे नहीं नहीं, पे पढ़ लिखा के अंदर टाइम भी लगेगा ना, लगता। ओके। ठीक है, अब मैं फाइनली लाइव बंद कर रही हूँ। अब तो किसी के जेन्युइन डाउट्स मुझे नहीं दिख रहे। मोनेटाइज हो गया चैनल लेजेंड। आपका कि मेरा? क्योंकि मेरा तो अभी नहीं हुआ है। आई थिंक उसके लिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए होते हैं, और कुछ वॉच टाइम आवर्स चाहिए होते हैं। मुझे आइडिया नहीं ज़्यादा, बट आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही होता है लेजेंड अर्पित। अभी तो नहीं हुआ है चैनल। ऐसे मोनेटाइज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली 1 घंटा हो चुका है पूरा।
बाय नवीन। ऑल्सो सबको बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कोई जेन्युइन डाउट नहीं है तो ठीक है, बाय। अगर है तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। लैपटॉप भी बेचारा बंद हो गया। एंड अ रिमाइंडर, यहाँ पे कितना टाइम मैं बायोलॉजी भूलता हूँ बट ठीक है। बाय बाय। हाँ हाँ, थैंक यू नवीन, आई कीप दिस इन माई माइंड। या फिर अपलोड देखती हूँ करूँगी कि नहीं, क्योंकि वो आप ऑटोमेटिकली आई थिंक प्राइवेट में ही सेव होता है, तो देख लेंगे एक बार। अच्छा किया आपने बता दिया मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।